सेम एकामुलेटर रजिस्टर्स हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स होंगे जिन्होंने अर्थमेटिक्स और लॉजिक इंस्ट्रक्शन जो है उसको अपने पास जो है वो स्टोर करना होता है। द एकामुलेटर इज इनिशियली सेट टू द जीरो, देन ईच नंबर in turn is added to the value of accumulator only when all number have added in the result held in accumulator return to the main memory or to the another non accumulator CPU registers। मतलब उसमें ये कह रहा है कि accumulator रजिस्टर्स आपका ऐसा रजिस्टर जिसने अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना होता है। स्टार्ट के अंदर आपका ये रजिस्टर जो है वो बिल्कुल नल वैल्यू के ऊपर रखेगा, लेकिन जो जो आपके पास कैलकुलेशंस आती जाएंगी इसके अंदर जो है वो वैल्यूज आती जाएंगी। और लेकिन और ये रिजल्ट उस वक्त जो है आगे ट्रांसफर करेगा जब इसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म हो चुकी होंगी। कंडीशन कोड रजिस्टर है, ये एक नया रजिस्टर है। कंडीशन कोड रजिस्टर बेसिकली तौर पे आपके पास ना रजिस्टर यूज टू स्टोर द स्टेटस ऑफ सीपीयू। मतलब ये ऐसा रजिस्टर है जो कि आपके सीपीयू का ना स्टेटस सेव करेगा, आपके सीपीयू के स्टेटस को अपने पास स्टोर कर लेगा। ये बताएगा कि आपके सीपीयू का इस वक्त स्टेटस क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेशन हो रही है तो उसमें कहीं पे उसने कैरी लिया है, या कहीं पे उसने बिट को ज़ीरो सेट कर दिया है, या कहीं पे ओवरफ्लो का केस आ गया, या कहीं पे उसको हाफ कैरी या फुल कैरी लेना पड़ गया। तो ये जो इस तरह से टर्म्स होंगी ना, ये जो सूरत हाल होगी ये आपके पास CCR रजिस्टर जो है ये बताएगा। पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है फ्लैग है। इसको बेसिकली तौर पे आप फ्लैग रजिस्टर का नाम भी देते हैं कि उसमें सीपीयू की जो कंडीशन होती है वो बताना होता है। नेम इसको आप ज़ीरो फ्लैग का नाम बोलेंगे। इंडिकेट दैट द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन वाज ज़ीरो। मतलब अगर आपके पास जो आपने कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म की हैं उसका रिजल्ट अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता है तो इसने इस कैरी फ्लैग जो ज़ीरो फ्लैग है उसकी वैल्यू को इसने ज़ीरो सेट कर देना होता है। इसी तरीके से फिर आपका ना कैरी फ्लैग आता है। कैरी फ्लैग जो होता है वो बेसिकली तौर पे जब आप अपना जो है वो कोई मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो वहाँ पर जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन का अमल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको एक वैल्यू जो है वो इजाफी लेनी पड़ती है। साथ वाली वैल्यू, साथ वाले जो वेरिएबल होता है, साथ वाली जो वैल्यू होती है उससे आपको एक नंबर जो है वो इजाफी लेना पड़ता है। तो ये उस वक्त बेसिकली तौर पे कैरी फ्लैग की जो वैल्यू है वो सेट हो जाती है। फिर इसके बाद आता है एक्स। एक्स को आप नाम देते हैं एक्सटेंडेड फ्लैग का। एक्सटेंडेड फ्लैग बेसिकली तौर पे ना ये मास्क द XIRQ, ये आपके पास एक रिक्वेस्ट होती है। Mask the XIRQ request when set. It is set by the hardware and cleared by the software as well as it is set by the unmaskable XIRQ। ये बेसिकली तौर पे ना आपके पास एक रिक्वेस्ट होती है जब भी आपने ना किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करनी होती है ना, जब आप ये चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई रिसोर्स मिल जाए तो उसके अगेंस्ट आप उसकी ना सर एक, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आइए। जी तो जब आपने ना किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करनी होती है ना तो ये बेसिकली तौर पे वहाँ पे आपके पास ये वाली जो कमांड है ना ये इस्तेमाल होती है आपके पास, XIRQ रिक्वेस्ट। इसको आप बेसिकली तौर पे ना जो नाम दिया जाता है ना इसको, अगर हम इसको नाम दिया जाता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये टोटली जो है ना ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ना ये उससे रिलेटेड टर्म बनती है। आपने सिर्फ यहाँ पर यही ज़हन में रखना है कि जब आप इसको कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना जो कि आपकी मास्केबल और नॉन मास्केबल होती है तो उस वक्त जाकर आपकी ये इसने वैल्यूज़ वगैरह जो है वो इसने सेट कर देनी होती है यहाँ पर। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद आपके पास नेगेटिव या साइन फ्लैग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेगेटिव आपके पास इस वक्त होता है जब आपके पास कोई वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है या नल हो जाती है। सर फिर आवाज कम हो गई है। एक सेकंड। देन आपके पास आता है नेगेटिव या साइन फ्लैग। ये बेसिकली तौर पर उस वक्त जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में चली जाती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए,
तो वहाँ पर ये चीज़ बेसिकली तौर पे आपके पास नेगेटिव या साइन फ्लैग ये बताता है कि इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसने जो बेसिकली तौर पे इसकी लास्ट बिट होती है ना, उस लास्ट बिट से आप ये पता लगाते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है या पॉजिटिव में आ रही है। और उसके बाद ओवरफ्लो का फ्लैग होता है। ओवरफ्लो का फ्लैग ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब भी आप किसी वेरिएबल को उसकी मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट से एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं, तो वो फिर कैरी वगैरह का कॉन्सेप्ट जो आता है उसको कैरी वगैरह लेना पड़ जाता है, तो फिर ओवर फ्लैग का जो रजिस्टर होता है ना उसकी वैल्यू सेट कर दी जाती है। और इंटरप्ट्स के बारे में कहते हैं इंटरप्ट्स कैन बी अनेबल और डिसेबल बाय रिस्पेक्टिवली सेटिंग और क्लियरिंग दिस फ्लैग। मतलब ये है कि आप जब ये चाहते हैं कि आपके सीपीयू को दरमियान में इंटरप्ट किया जाए, उस वक्त आप अपने इंटरप्ट को अनेबल कर देंगे। और जब आप ये चाहते हैं कि आपके सीपीयू को इंटरप्ट ना किया जाए, उस वक्त आप सीपीयू को डिसेबल कर देंगे। तो ये फ्लैग जो है ये बेसिकली तौर पे इंटरप्ट्स के लिए डिसेबल और अनेबल करने के लिए यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं। प्रोग्राम काउंटर भी आपके पास 16 बिट ज़्यादा रजिस्टर होता है। और ये आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना, सीपीयू ने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी होती है, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है। अब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये आपके पास पीसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये वो बता रहा है किस तरीके के साथ जो है वो आपकी बसेस वगैरह या किस तरीके से आपके जो रजिस्टर्स हैं वो किस तरीके के साथ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इतनी ज़्यादा गहराई में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं, जब हम तफसीलन पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसको देख लेंगे। ठीक हो गया। स्टैक पॉइंटर के बारे में पहले ही बता दिया था कि आपको ऐसा रजिस्टर जो होता है जो कि स्टैक के लिए बेसिकली तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का नाम देते हैं। मैं मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, इस दोबारा से कनेक्ट होइएगा। टाइम एंड हो रहा है तो दोबारा से कनेक्ट होइएगा।